Hello my dear students, welcome back to my YouTube channel S Kumar's पाठशाला। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, हेल्दी होंगे, खुश होंगे। काफी टाइम से कुछ वीडियो नहीं आई, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे, उसके लिए सॉरी। आज मैं आपके लिए न्यू वीडियोस लेकर आया हूँ। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th और सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे क्लास 11th का अकाउंट्स। जो स्टूडेंट्स अब 11th में आए हैं या आएंगे, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। आइडिया स्टूडेंट्स जो कॉमर्स लेना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं क्लासेस मैंने स्टार्ट कर दी, आप सब यूट्यूब पे देख सकते हैं। आज हम क्लास 11 के अकाउंट्स को स्टार्ट कर रहे हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अकाउंट्स को समझने से पहले हम कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को समझ लेते हैं। हमारे कुछ अकाउंट्स में बेसिक टर्म्स होते हैं जो हम अकाउंट्स की लैंग्वेज में यूज करते हैं, तो सबसे पहले हम उनको सीखेंगे। ज्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा हम स्टार्ट करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को। अब आप ये कहोगे कि सर पहले ये तो बता दो अकाउंटिंग क्या होती है, इसमें क्या होता है, कैसे करते हैं, सब मैं बताऊंगा। ठीक है, सब मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आइए जी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक टर्म सीख लेते हैं। सबसे पहला एक टर्म है डेटर। डेटर का मतलब क्या होता है, आइए देखिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज कीजिए देयर आर टू पर्सन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। देयर आर टू पर्सन मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कुछ सामान मिस्टर वाई को बेचा उधार। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब उधार, उधार सामान बेचा है जी। ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 50,000। 50,000 का सामान उधार बेचा है मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को। और जी जो क्रेडिट पीरियड है, उधारी का जो समय है, पीरियड है, वो 2 महीने का रखा गया है। यानी कि मिस्टर वाई ने 2 महीने बाद इनके पैसे देने हैं। ठीक है जी। नाउ अब मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई से पैसे लेने हैं, तो यहां पर मिस्टर वाई जो है वो हो गया डेटर। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो मिस्टर एक्स ये बोलेगा कि भैया मिस्टर वाई आप मेरे डेटर हो, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। क्लियर है? नाउ पहला अकाउंटिंग टर्म था हमारा डेटर। हम पढ़ रहे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। पहला टर्म आप लोगों ने सीख लिया है। आई होप सो कि आपको समझ में भी आ गया होगा। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। नाउ सेकंड अकाउंटिंग टर्म्स पे आते हैं। सेकंड है जी आपका क्रेडिटर। सेम एग्जांपल एक बार दोबारा लिख लेते हैं। मिस्टर एक्स मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई जी को कुछ सामान बेचा है उधार। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 50,000
और क्रेडिट पीरियड रखा गया है, उधारी का जो समय है कितने समय के लिए उधार दिया गया है, 2 महीने के लिए। तो भैया 2 महीने बाद मिस्टर वाई जी आप मिस्टर एक्स के पैसे दे देना 50,000 रुपए। ठीक है, अब यहां पर मिस्टर एक्स जो है वो कहलाएगा क्रेडिटर, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से, मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अपने आप को वाई माने तो आप ये बोलोगे कि मिस्टर एक्स मेरा क्रेडिटर है क्योंकि मैंने उसके पैसे देने हैं। तो जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं तो वो सामने वाला पर्सन कौन कहलाता है, क्रेडिटर। चलिए नेक्स्ट, थर्ड बेसिक अकाउंटिंग टर्म, थर्ड लायबिलिटी। लायबिलिटी, एक एग्जांपल क्रिएट करते हैं। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, सेम एग्जांपल है। मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को कुछ सामान बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 50,000 और क्रेडिट पीरियड रखा है 2 मंथ्स का, क्रेडिट पीरियड है 2 मंथ्स का। 2 महीने बाद मिस्टर वाई जो है मिस्टर एक्स को पेमेंट करेंगे, पहले भी कर सकते हैं बट 2 महीने का समय मांगा इन्होंने। सो आफ्टर 2 मंथ्स, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, मिस्टर वाई विल पे टू मिस्टर एक्स। सो क्योंकि मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स के 50,000 रुपए देने हैं तो ये मिस्टर वाई की एक लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी का मीनिंग अब क्लियर हो गया आपको। जब हमने किसी के पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये हमारे ऊपर एक भार है, ठीक है, एक बोझ है कि यार हमने इसके पैसे देने हैं, तो ये कहलाती है लायबिलिटी। ये हमारी एक लायबिलिटी है कि हमने मिस्टर एक्स के 50,000 रुपए देने हैं। तो 3 टर्म्स हो गई थी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसमें टाइप्स ऑफ लायबिलिटी भी होती है बट धीरे धीरे कराऊंगा मैं आपको सब। अभी आप रिव्यू लीजिए सब बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का। 4 है जी असेट्स। नंबर 4 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स है आपका असेट्स। असेट्स सिंपल भाषा में, बिल्कुल ही सिंपल भाषा में बात करूं तो असेट्स वो होती है जिसके ऊपर आपका राइट होता है, जिस किसी चीज के ऊपर आपका राइट हो, आपका अधिकार हो। आप ये बोल सकते हैं कि यार ये चीज, ये वस्तु हमारी है, ठीक है, तो वो असेट्स कहलाएगी। बिल्कुल सिंपल वर्ड्स में मैं आपको बता रहा हूं। सपोज कीजिए मिस्टर एक्स है और मिस्टर एक्स के पास एक कार है, ठीक है, तो मिस्टर एक्स क्या बोलेंगे कि ये कार मेरी क्या है, एक असेट्स है, संपत्ति है मेरी, हिंदी में संपत्ति, ये मेरी असेट्स है। इस कार के ऊपर मेरा पूरा पूरा हक है, अधिकार है, राइट है, और ये मैं प्रूव भी कर सकता हूं क्योंकि इसके पेपर, इसके ओनरशिप पेपर मेरे नाम है, ठीक है। सो आप और भी एग्जांपल ले सकते हो। आपका कोई फ्लैट है, मिस्टर एक्स का कोई फ्लैट है, तो फ्लैट क्या है, मिस्टर एक्स की असेट्स है, ओनरशिप मिस्टर एक्स के पास है उसकी, तो फ्लैट के ऊपर पूरा पूरा अधिकार किसका है, मिस्टर एक्स का। वो फ्लैट भी क्या हुआ, मिस्टर एक्स की एक असेट्स है, एक संपत्ति है, ठीक। आगे चलते हैं। 5th एक टर्म आता है जी बैड डेट्स।
डेट्स वर्ड बना है डेटर से, डेट्स वर्ड बना है डेटर से। इसका मीनिंग क्या होता है आइए समझते हैं। सेम एग्जांपल ले लेते हैं जैसा हम अभी तक लेते हुए आ रहे हैं। देयर आर टू पार्टीज मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स ने कुछ सामान मिस्टर वाई को बेचा है, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट ऑफ रुपीज 50,000 एंड क्रेडिट पीरियड रखा गया है, क्रेडिट पीरियड है आपका 2 मंथ्स का। नाउ अब एज यू नो, अगर आप अपने आप को मिस्टर एक्स मानते हैं यहाँ पर, तो आप ये बोलोगे कि मिस्टर वाई आप हो गए मेरे डेटर, ये मिस्टर एक्स आप हो। मिस्टर एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मिस्टर वाई हो गए डेटर। अब अगर आफ्टर 2 मंथ्स, यहां पर आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड, जब उधारी वाला समय खत्म हो जाएगा, क्रेडिट पीरियड दैट मीन्स 2 मंथ्स, सो मिस्टर वाई की ये लायबिलिटी है कि वो मिस्टर एक्स को पे करें, मिस्टर एक्स को उनके 50,000 पे करें। बट क्या हुआ हियर, इन दिस केस में हियर मिस्टर वाई रिफ्यूजेस टू पे, उन्होंने पैसा देने से मना कर दिया। हम कारण पे नहीं जाएंगे कि क्यों नहीं देना चाहते या क्यों नहीं दिया, हो सकता है उनके पास पैसे ना हो सकता है वो जानबूझकर ना देना चाह रहे हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे मिस्टर वाई क्या बन जाएंगे, डेटर से बन जाएंगे वो बैड डेटर। अब उनका नाम जो है, उनकी जो पहचान है डेटर से, अब वो हो गए बैड डेटर, बुरे डेटर हो गए वो, क्योंकि पैसे नहीं दे रहे ना, तो वो क्या हो गए, बुरे डेटर, बैड डेटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। 5 बेसिक टर्म्स हो गए। 6 बेसिक टर्म्स नंबर 6, डेप्रीशिएशन। इसका हिंदी में मीनिंग होता है मूल्य ह्रास। आइए मैं आपको बताता हूँ। डेप्रीशिएशन का मतलब होता है fall down the value of fixed assets। अब आप कहोगे सर अभी आपने assets का मीनिंग तो बताया था, ये फिक्स assets क्या होती है? माय डियर स्टूडेंट्स, प्यारे प्यारे बच्चों, मैं अपने आप बताऊंगा आपको, आप टेंशन ना लें, ठीक है। फिक्स assets क्या होती है, फिलहाल जो मैं आपको समझा रहा हूँ उसको ध्यान में रखिए, ठीक है। एक मोटी मोटी सी बात ये ध्यान में रख लीजिए कि फिक्स एसेट्स वो होती हैं जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है। जैसे आपकी कार है, ठीक है, उसकी जो लाइफ है मोर देन 1 ईयर है, या फिर आपने जो ये कार खरीदी है अभी, तो मोस्ट प्रोबेबली आप 1 साल से ज्यादा तक ही उसको यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आपकी प्रॉपर्टी है, फ्लैट है, उसकी लाइफ मोर देन 1 ईयर है, तो ये क्या है, फिक्स्ड एसेट्स। जिनकी लाइफ, ऐसी एसेट्स जिनकी लाइफ मोर देन 1 ईयर होती है, वो आपकी क्या होती है, फिक्स्ड एसेट्स, ठीक है। यानी कि ऐसी एसेट जो लॉन्ग टर्म के लिए, जो लॉन्गर पीरियड के लिए बिजनेस में रखी जाती हैं। Those assets which are held in the business for
लॉन्गर पीरियड, और यहाँ पे लॉन्गर पीरियड का मतलब है मोर देन 1 पीरियड, एक साल से ज्यादा। नाउ सो बात हो रही डेप्रिसिएशन की। अब सपोज कीजिए 1 अप्रैल 2020 को आपने कार खरीदी 10 लाख रुपए की, ठीक है। अब और सपोज कीजिए आज है 1 अप्रैल 2025, तो क्या आपके कार की वैल्यू क्या 10 लाख होगी, 10 लाख से ज्यादा होगी, या 10 लाख से कम होगी? क्या लगता है आपको? सर हमें तो लगता है, हमने तो ये देखा है कि वैल्यू कम हो जाती है सर, क्योंकि वो सर कार जो यूज हो रही होगी, ठीक है, और उसके बाद काफी टाइम तक चल भी चुकी होगी, काफी किलोमीटर चल चुकी होगी, तो धीरे धीरे तो उसकी वैल्यू कम ही हो रही होगी सर। तो हम ये मान के चलते हैं सर कि 2025 में हमारी कार की वैल्यू होगी 6 लाख। सो क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आपकी कार की जो वैल्यू है वो इन 5 साल में 4 लाख रुपए से डाउन हो गई, 4 लाख रुपए से गिर गई है आपकी असेट्स की वैल्यू। आपकी कार क्या है? असेट्स। और आपकी कार की वैल्यू जो है पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत जाने से, समय बीतने पर आपकी वो कार जो है, जो आपकी असेट्स है, उसकी वैल्यू 4 लाख रुपए से कम हो गई है। तो ये जितने से आपकी कार की वैल्यू कम हुई है ना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं जी। जितने रुपीज से आपकी फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसी को डेप्रिसिएशन बोला जाता है। क्लियर है? नाउ ये डेप्रिसिएशन लगता क्यों है? डेप्रिसिएशन, हमारी जो कार है वो डेप्रिशिएट क्यों होती है? वाई? डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? क्या कारण है? पहला कारण नॉर्मल वियर एंड टीयर। नॉर्मल वियर एंड टीयर, नॉर्मल तोड़ फोड़ हो जाने से असेट्स की वैल्यू कम हो जाती है। एग्जाम्पल, हाँ जी बहुत सारे। आप एक कार खरीद के लाए जस्ट अभी, न्यू कार 10 लाख रुपए की, जस्ट अभी लेके आ रहे हो, घर पहुंचे हो, सडनली हल्का सा उसमें ना बम्पर में उसकी क्रैक हल्का सा लग गया, टच हो गया, ठीक है, बम्पर में डेंट आ गया, गाड़ी के बम्पर में डेंट आ गया। और आपका जो फ्रेंड है घर में रिलेटिव, वो कहने लगे यार कार हमें दे दे, हमें बहुत अच्छी लग रही है, इसका नंबर भी हमें पसंद है और ये कलर भी बहुत अच्छा है, और अभी नई नई लॉन्च हुई है, तो यार हमें दे दे। कितनी की देगा? कहते 10 लाख की। फ्रेंड्स या आपके रिलेटिव कहते भाई 9 लाख रुपए देंगे, क्योंकि देख रहे डेंट आ गया गाड़ी में, बम्पर पिचक गया इसका, तो नॉर्मल, वो कहेगा नॉर्मल, तो भाई नॉर्मल हो चाहे, वैल्यू डाउन हो गई है, तो चला के लाया है, टायर पे घिस गए इसके थोड़े से, तो वैल्यू डाउन हो गई। तो नॉर्मल वियर एंड टीयर उसकी वजह से भी होते हैं। तो 1 लाख रुपए से वैल्यू गिर गई, यहाँ पे 1 लाख रुपए क्या है? वो डेप्रिसिएशन है। और चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, चेंजेस इन टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी में चेंज आने से फिक्स एसेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है। पहले क्या होता था, आज से 10 साल पहले भी चले जाओ, वो डब्बे वाली टीवी चला करते थे, ठीक है। आजकल क्या है, अब आ गए एलसीडी, एलईडी, ठीक है, अब आ गए एलईडी, तो टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है। तो आज की डेट में अगर ये पुराना, पहले जब ये टीवी खरीदते थे 10,000 रुपए का मिलता था, सपोज कर लेते हैं, आज की डेट में तो ये 1000 रुपए का बिना इसकी वैल्यू नहीं है। अगर ये नया टीवी तो किसी के पास रखा भी है ना,
शोरूम में या दुकान में और उसको बेचना चाहता है तो उसका वो मुश्किल से 1000 का भी नहीं बिकेगा, क्योंकि खरीदने वाला कहेगा वो भाई कौन से जमाने में जी रहा है यार, ये टीवी तो जमाने गए। डब्बे वाले टीवी के लिए सबसे पहले एक ट्रॉली लो अलग से है, और इनकी बिजली भी ज्यादा देते हैं ये। तो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी में बदलाव आने के कारण जो उनकी कॉस्ट हुआ करती थी ना टीवी की, वो भी रिकवर नहीं होगी, क्योंकि लोग स्विच कर गए एलईडी की तरफ, नई टेक्नोलॉजी की तरफ। सो वैल्यू डाउन हो गई पुराने डब्बे वाले टीवी की टेक्नोलॉजी में चेंज आने की वजह से। थर्ड, पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम, समय बीत जाने पर, समय बीत जाने से भी वैल्यू कम हो जाती है जी एसेट्स की। बिल्कुल ब्रांड न्यू आईफोन है, आप लेके आए हो, ठीक है, ब्रांड न्यू आईफोन, ब्रांड न्यू आईफोन 12, ठीक है, सपोज कर लेते हैं 80,000 का लिया है आपने, सपोज कर लेते हैं, और जी बिल्कुल सील पैक है, आपने इसकी कुछ रैपर भी नहीं हटाए हैं, बिल्कुल 6 महीने हो गए इसको रखे रखे, 6 मंथ तक ऐसे ही सील पैक रहे। 6 महीने बाद आप इसको सेल करते हो अपने फ्रेंड को, आपने कहा ला यार ले तू ले ले 80,000 रुपए दे दे, आपका फ्रेंड पता क्या क्या पागल हो रहा है क्या, 6 महीने हो गए इसे देख रहा है, रखे रखे 6 महीने हो गए हैं भाई, 80 मैं नहीं दूंगा, 80 देने होंगे तो मैं दुकान से नहीं आऊंगा ना, वैसे प्राइस डाउन हो जाते हैं, समय बीत जाने पे तो वैसी चीजें डाउन हो जाती है। जब नया नया आया था तब तो ये हवा में उड़ रहा था फोन, ये आज की डेट में नहीं है भाई इसकी कितनी वैल्यू, 8,000 रुपए का दे रहा है तो बता, बात कर। लो जी समय बीता, 20,000 रुपए से वैल्यू डाउन हो गई, तो 20,000 रुपए से इसकी वैल्यू डाउन हो गई, तो 20,000 रुपए यहाँ पे क्या है, ये यही तो डेप्रिसिएशन है। जितने रुपए से आपकी असेट्स की वैल्यू डाउन हो जाती है उसी को तो डेप्रिसिएशन बोलते हैं। क्लियर? नाउ आगे चलते हैं। सो हमने 6 बेसिक टर्म्स देख लिए हैं, 6 था हमारा डेप्रिसिएशन। नाउ 7 बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ रहे हैं और 7 नंबर पे हम देख रहे हैं। चलिए 7 है कि आपका वाउचर। वाउचर के लिए आपको सबसे सिंपल एक बात बताता हूं, जब भी कोई लेन देन हो, जब भी कोई लेन देन होती है, लेन देन मतलब ट्रांजैक्शन, जब भी कोई लेन देन होती है, ट्रांजैक्शन होती है, और उस लेन देन की होने की वजह से, ठीक है, उस लेन देन होने से कोई कागज का टुकड़ा अगर जनरेट हो जाए, कोई कागज का टुकड़ा अगर जनरेट हो जाए तो उसी कागज के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं, वाउचर। ठीक है, आप बैंक में गए, आपने बैंक एग्जाम्पल, आप बैंक में गए, बैंक में जाके आपने अमाउंट डिपॉजिट कराने की स्लिप फिल करी और कैशियर को दे दी। कैशियर क्या करेगा, एक छोटा सा एक्नॉलेजमेंट साइड से वो रिसिप्ट फाड़ के आपको दे देता है। तो ये क्या है, कागज का टुकड़ा। क्या है ये, वाउचर। आप मूवी देखने गए, ठीक है, अब आप मूवी देखने गए, मूवी टिकट काउंटर पे पहुंचे, टिकट काउंटर पे आपने कैश दिया और वहां से उन्होंने क्या दे दिया, एक टिकट पकड़ा दिया आपको, टिकट, मूवी का टिकट। ये क्या है, एक कागज का टुकड़ा। लेन देन हुई ना आपकी उनके और बीच में, आपने पैसे दिए, उन्होंने बदले में टिकट दे दिया। ये क्या है,
एक वाउचर। आप कहोगे सर आजकल तो मोबाइल पे बुक कर देते हैं, अरे बाबा एक तरह से वही है। आजकल लेटेस्ट डेट में तो ये है कि ठीक है कैशलेस है, सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स है, तो है तो एक तरह से वो भी कोई कागज के टुकड़े के बराबर ही ना। उसको तो आप प्रिंट ही लोगे, सबूत के तौर पे तो रखने ही पड़ते हैं। आपने कोई गुड्स परचेज करा है, उसका बिल आपको मिलेगा, वो क्या है, कागज का टुकड़ा, क्या है, वाउचर है। तो ये वाउचर जो होते हैं, ये वाउचर जो होते हैं ये एविडेंस होते हैं। वाउचर जो होते हैं एविडेंस होते हैं कि हाँ रियल में कोई ट्रांजैक्शन हुई थी। ये वाउचर जो है एक एविडेंस का काम करते हैं कि हाँ यस रियल में कोई लेन देन हुई थी, उसका सबूत ये कागज का टुकड़ा है। हमने बैंक में पैसे जमा कराए थे, उसका सबूत ये एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट है, कैशियर ने भी उस पर स्टैम्प लगा के दी है, यस हमने कराए थे, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, हमने वाकई में पैसे जमा कराए थे। दैट इज वाउचर। क्लियर? नेक्स्ट वन नंबर क्या था, 7 नाम 8 स्टॉक या इन्वेंट्री एक ही बात है, स्टॉक या फिर इन्वेंट्री। देखिए स्टॉक का मतलब होता है जो बिना बिका हुआ माल है, बिना बिका हुआ सामान या माल, बिना बिका हुआ सामान गुड्स, वो क्या कहलाता है, स्टॉक या इन्वेंट्री। अब जैसे कि मैं पर डे के हिसाब से बात करूं, अगर आपकी कोई शॉप है, ठीक है, और आज मॉर्निंग में आपके पास 100 kg राइस है, मॉर्निंग में देखें तो आपके पास 100 किलो चावल अवेलेबल है आपकी शॉप में। शाम होते 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 अप टू 11 PM आपके पास अब 25 kg राइस बचा है बस, ठीक है, 75 kg राइस आपने सोल्ड कर दिया आज। तो आज के दिन आज का दिन खत्म हो गया, तो ये क्या है, बिना बिका हुआ माल जो आज नहीं बिका। तो आज की डेट में अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में ये क्या है, स्टॉक। स्टॉक इसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। आज की डेट में ये क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। आज की डेट में मेरे पास इतना सामान बचा हुआ है, ठीक है, राइस मेरे पास 25 किलो बचा हुआ है, मेरे पास इतना स्टॉक पड़ा है आज। और अगले दिन सुबह, अगले दिन नेक्स्ट डे ये बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक, अगले दिन का ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। बहुत सारे एग्जांपल है, मैं आपको दे सकता हूं। जैसे कि आपने देखा होगा कि अब सर्दियां जैसे आने वाली हैं, नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, सर्दियों के कपड़े आने शुरू हो जाएंगे दिसंबर तक भी। सो जितने भी दुकानदार है, व्यापारी लोग हैं, बिजनेसमैन है, वो सब क्या करेंगे, जितने भी दुकानदार है पिछले साल का जो भी उनका स्टॉक पड़ा होगा, जो पिछले साल नहीं बिका था, स्वेटर हो गए, ब्लैंकेट्स हो गए, कार्डिगन हो गए, पुलोवर्स हो गए, ठीक है, जो भी गर्म कपड़े हैं, वो सबसे पहले उनको निकालेंगे। पिछले साल जो माल उनका नहीं बिक पाया था वो क्या हो गया, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक। इस साल आगे वो बन जाएगा ओपनिंग स्टॉक। बिना बिका हुआ माल कहलाता है स्टॉक, ठीक है। उस समय जब सीजन क्लोज हुआ था तो वो जो माल नहीं बिका वो बच गया था, उस समय का क्लोजिंग स्टॉक। अब ये नया सीजन स्टार्ट हुआ तो ये कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक। सबसे पहले दुकानदार इन्हीं को बेचना चाहते हैं और सबसे ज्यादा डिस्काउंट इन्हीं पे चलाते हैं, फ्लैट 60% ऑफ, 80% ऑफ, बाय 2 गेट 3 एटसेट्रा एटसेट्रा, इस प्रकार करके ऑफर चलाते हैं। फ्रेश अराइवल जो होता है ना, फ्रेश माल जो होता है उस पर कभी डिस्काउंट नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टाटा बाय बाय। ठीक है, आपके मन में जो भी डाउट है, आप जो भी कुछ भी पूछना चाहते हैं, आप मुझसे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए स्मार्ट पाठशाला और प्लीज लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बजा
बेल आइकन बजा दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। सो आगे जो कंटिन्यू है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।